हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में एनवीएस की बात करते हैं। हम एनवीएस ने एक अपडेट दिया है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन टीचिंग। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं हम बहुत शॉर्ट में अपने आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए, अभी तक एनवीएस ने नॉन टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो लैब अटेंडेंट है, जेएसए है और एमटीएस है, जिनका कि इन लोगों ने आंसर की तक नहीं निकाला, बाकियों के लिए इन्होंने डीवी तक की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है, ये करवाने वाले हैं। लेकिन अभी इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में जो पोस्ट निकले थे, जिसके एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे, ऑलरेडी इतने ज़्यादा डिलेड थे। नोटिफिकेशन 2024 में आई, एग्जाम 2025 में हुआ, काफ़ी डिले कर रखा था इन लोगों ने सब कुछ। उसके ऊपर से यहाँ पे चीटिंग या पेपर लीक होके इतना क्योस हो गया। अब जब लोग इन्हें कॉल करते हैं, पूछते हैं, तो ये कहते हैं कि हम सीबीएसई डिसाइड करेगी, हमने सीबीएसई को रिक्रूटिंग एजेंसी यहाँ बना रखा था, सीबीएसई डिसीजन ले रही है। कुछ आरटीआईज का इन लोगों ने रिप्लाई तक नहीं दिया, कहीं पे आरटीआई पे रिप्लाई दिया तो भी कुछ क्लियर नहीं किया। अब देखिए, सडनली इन लोगों ने अपडेट दिया है, ऐसा अपडेट डाला है अपने वेबसाइट पे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए जो रिजल्ट है इनका, इस पे हमने अभी होल्ड पे रख रखा है इन तीनों का, जेएसए, एमटीएस और लैब अटेंडेंट का। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हमारे क्लियर हो जाते हैं या कोई फाइनल डिसीजन हो जाता है, हम आपको इंटीमेट कर देंगे। अब देखिए, ये अपडेट भी इन लोगों ने देने में पहली चीज तो इतना टाइम लगाया। दूसरी चीज है, देखिए, पहले तो इन लोगों ने इतना टाइम दिया ये एक पर्टिकुलर अपडेट पे वेबसाइट पे डालने में। दूसरा चीज, अभी भी ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, चीटिंग हुई है या नहीं हुई है। और तीसरी चीज, ये आप अभी क्यों निकाल रहे हो जब आपको पता है कि लोग 5 अगस्त को आएंगे। जब आपको पता चल गया है, इन्फॉर्मेशन मिल गई है कहीं ना कहीं से कि लोग 5 अगस्त को आएंगे, एस्पिरेंट स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ हमारे ऑफिस और हमसे जवाब मांगेंगे, तो आपको लगा कि भाई पहले ही अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करके रखो ताकि हम लोगों को जवाब दे सके। अब आपने तभी ये अभी स्टेप लिया है। आप जान रहे हो कि लोग पहुंचेंगे वहां हमारे ऑफिस, और जब वो पहुंचेंगे तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए बोलने को। आप न्यू नोटिफिकेशन के केस में आप कह दोगे कि जब पूछेंगे बच्चे कि न्यू नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे हो आप कह दोगे कि हमने सोचा पहले नॉन टीचिंग का पूरा ये मैटर है हम क्लियर कर ले, फिर हम न्यू नोटिफिकेशन निकालेंगे। वहां पे फिर भी आपके पास एक एक्सक्यूज है। नॉन टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपने भाई अब डीवी की प्रक्रिया बाकी पोस्ट के लिए शुरू कर रहे हो, और यहाँ पे लैब अटेंडेंट, एमटीएस और जेएसए के केस में आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप एग्जाम लोगे, री एग्जाम होगा, नहीं होगा, री एग्जाम होगा तो कब तक होगा, और अगर री एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। एटलीस्ट आपको कुछ तो क्लियर करना चाहिए था। आपने अभी तक क्लियर भी नहीं किया। आपने अभी तक ये भी नहीं स्वीकारा कि हाँ भाई चीटिंग हुई है या पेपर लीक हुआ है, हमें डिफरेंट सेंटर से इन्फॉर्मेशन मिली है, हम मान रहे हैं, हम इस पे फर्दर डिसाइड कर रहे हैं। अभी तक भी आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया था। अब सडनली जब लोग 5 अगस्त को आपके ऑफिस जाएंगे, उसके पहले आपने पहले ही स्टेट कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है, क्योंकि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है। अब वो क्या है आपसे तो कोई पूछ नहीं सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है, सोच विचार लेंगे जब हम, रिक्रूटिंग एजेंसी को कंसल्ट कर लेंगे हम, तब हम आपको बता देंगे। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस पे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता है, बिकॉज ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कंसर्न वो बस डिसाइड करेगी इस पे। अब देखिए, आप लोगों ने कितना चीजों को कॉम्प्लेक्स कर दिया। बस इन सारी चीजों में एक चीज रह गई, वो ये है कि स्टूडेंट्स के बारे में किसी ने सोचा नहीं। स्टूडेंट्स कितना ज्यादा प्रिपेयर होकर गए थे, किसी का पेपर अच्छा गया, किसी का पेपर खराब गया, कहीं पे किसी के सेंटर पे पेपर लीक हो गया। तो आप देखो, हर तरफ से यहाँ पे सफर बस स्टूडेंट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जो कब से नोटिफिकेशन का वेट करे, 2024 में आपने नोटिफिकेशन निकाला, एग्जाम आपने ऑलरेडी इतना लेट कराया, कराने के बाद जब एग्जाम हो गया, वहां पे पेपर लीक हो गया, कुछ सेंटर्स में पेपर लीक हो गया या चीटिंग हुई, वो भी दैट इज बेस्ट नोन टू यू। अब यहाँ पे भी आप एग्जाम, जब कहीं पे भी देखो आप, हर जगह से स्टूडेंट सफर करे। जिनका अच्छा गया वो बेचारे चाह रहे कि री एग्जाम ना हो, जिनका खराब गया वो ऑफकोर्स चाहेंगे कि भाई री एग्जाम हो जाए, ताकि भाई एक जस्टिफाइड मैनर में उन्हें भी वो समझ रहे कि वो डिजर्विंग है। लेकिन अब क्योंकि वहां पे चीटिंग हो गई है तो ज्यादा चला जाएगा मार्क्स, तो शायद उनका सिलेक्शन ना हो पाए भाई, क्योंकि मार्क्स ज्यादा चला जा रहा है दैन जो जाना चाहिए था। अगर चीटिंग नहीं हुई होती तो कट ऑफ शायद कम जाता। अब जब चीटिंग हो गई है तो कट ऑफ जिन लोगों ने चीटिंग किया है उनका ज्यादा चला जाएगा। तो भाई किस बेसिस पे आप कर रहे हो ये सारे प्रोसीजर को आगे ले जा रहे हो, आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है। और अभी भी आपने बस एक आप कह सकते हो ना,
बस एक खुद को बचाने के लिए बस आपने एक वहाँ पे स्टेट कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हमारा पर्पस है एग्जाम को होल्ड पे, जो रिजल्ट है उसको होल्ड पे रखने का, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हमें क्लियर हो जाएगा तब हम आपको इंटीमेट कर देंगे। तो दिस इज नॉट द वे हाउ इट वर्क्स, एंड ये आप अभी इसलिए कर रहे हो क्योंकि खुद आपको बस बचा के रखना है अपने आप को। जब 5 अगस्त को लोग आपके ऑफिस पहुंचेंगे, आप बोल दोगे कि हमने अपडेट कर दिया है वेबसाइट पे, जैसे ही हम कुछ डिसीजन ले लेंगे हम आपको इंटीमेट कर देंगे। बट ये तरीका नहीं है। आप कब इंटीमेट करोगे, आप कब डिसीजन लोगे, री एग्जाम है नहीं है, कब करोगे आप री एग्जाम, या क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर अपना रहे हो। आखिर अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। ठीक है, आपने रिक्रूट किया सीबीएसई को, सीबीएसई अकाउंटेबल है, लेकिन सीबीएसई एग्जाम के लिए सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है ना। फाइनल डिसीजंस तो आपको ही लेने हैं, या आप और सीबीएसई मिलकर लोगे, हाउएवर इट वर्क्स, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना, और आपको स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली तो स्टूडेंट्स सफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज इन चीजों पे आप सोचो। जब फाइनली स्टूडेंट्स वहां पहुंचे, एटलीस्ट आपके पास एक जवाब होना चाहिए, क्योंकि आपने ये अभी स्टेप बस इसलिए लिया है ताकि आप खुद को बचा सको। जब आपसे स्टूडेंट्स वहां पे पूछे या आपको जब क्रॉस चेक करने की कोशिश करे, क्रॉस वेरीफाई करे, तो आपके पास कुछ होना चाहिए बोलने को, बस इसलिए आपने ये चीज किया है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली स्टूडेंट्स का जो ये एम है, जाना वहाँ पे, पूछना, क्रॉस चेक करना, या उन लोगों से एक जवाब मांगना, वो बिल्कुल सही है। और मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे इस एक आप कह सकते हो एक खुद को एक ऑर्गेनाइज करके एक आप कह सकते हो एकजुट होकर यूनिफॉर्मिटी के साथ वहाँ पे जाके जवाब मांगेंगे, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि यही करने के बाद शायद कोई एक कंक्लूजन निकलते हुए दिखाई देगा। अगर री एग्जाम होना है तो उसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, अगर री एग्जाम नहीं होना है तो किस प्रोसीजर के थ्रू ये आगे बढ़े उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि ये जो अपडेट था, और ये अपडेट अभी निकालने का मोटिव क्या था, इन दोनों पे मैंने चर्चा किया है इस वीडियो पे, जो कि आपको शायद पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।